चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 15 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के जो वरदान जो स्वर्ग से उसने हमारे ऊपर दिए हैं, उन सारे वरदान जो वर्णन से बाहर है, अर्थात जिसका वर्णन हम शब्द में नहीं बोल सकते, जिसका वर्णन हम शब्द में पूरी तरह से नहीं कर सकते, ऐसे सब दानों के लिए, ऐसे सब उसके वरदानों के लिए हमेशा हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वैसा देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत नाराज है। किसके ऊपर नाराज है? परमेश्वर के ऊपर नाराज है। नाराजी परमेश्वर के ऊपर है। क्यों है? उसने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये मेरे जीवन में कम है, वो मेरे जीवन में कम है। यदि दुनिया के लोगों को पूछा जाएगा कि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी परवाह करता है, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के दिल में आपके लिए तरस भरा है, करुणा भरी है, क्या ऐसा आप विश्वास करते हैं? तो दुनिया के 99% लोग कहेंगे नहीं, हमें इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि परमेश्वर हम पर प्यार करता है। आप अपने खुद के बारे में भी सोचो। जब आप प्रभु के पास नहीं आए थे तब क्या आप इस सच्चाई पर विश्वास करते थे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी परवाह करता है? हम सारी गलत बातों के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। जो कुछ भी बुरा होता है हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले अमेरिका में एक बड़ा तूफान आकर गया और ये तूफान आने के बाद वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कितनी सारी इमारतें गिर गई, कितने सारे लोग मर गए। और ये सब होने के बाद एक टीवी चैनल के ऊपर, अमेरिका के ही एक टीवी चैनल के ऊपर प्रभु के एक सेविका को बुलाया गया उसकी इंटरव्यू लेने के लिए। और इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने उससे पूछा
कि क्या अभी भी आप बोल सकते हैं परमेश्वर दुनिया से प्यार करता है? ये इतना बड़ा तूफान आकर गया, जिसके बाद इतने लोग मर गए, इतना बड़ा नुकसान हो गया, और ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी क्या आप बोल सकते हैं परमेश्वर प्यार से भरा है? उसने कहा हाँ, अभी भी बोल सकते हैं। तो उसने पूछा कैसे बोल सकते हैं? ये जो इतना बड़ा तूफान आकर गया है और इतने लोग मर गए, इसका आपके पास क्या जवाब है? कैसे परमेश्वर दुनिया से प्यार करता है? और यदि वो प्यार करता है तो उसने इस आंधी तूफान को रुकाया क्यों नहीं? उस प्रभु के सेविका ने ऐसा जवाब दिया, हमने परमेश्वर को हमारे स्कूल से हटा दिया, हमने परमेश्वर को हमारे कॉलेज से हटा दिया, हमने परमेश्वर को हमारे घर से हटा दिया, हमने परमेश्वर को हमारे कंपनी से हटा दिया, हमने परमेश्वर को हमारे काम धंधे से हटा दिया, पूरी तरह हमारी जिंदगी से हमने परमेश्वर को हटा दिया और उसे ये कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपनी बुद्धि से और अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हैं, हमें ना बाइबल की जरूरत है, ना हालेलुया बोलने की जरूरत है, ना आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर परमेश्वर की सेवा करने की और प्रार्थना करने की, उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका ने अपने स्कूल से, अपने कॉलेज में से, अपने ऑफिस में से, अपनी कंपनी में से, अपने घर में से, अपने काम धंधे में से, हर जगह से परमेश्वर को हटा दिया। ये कहकर हटा दिया कि हमें अकेला छोड़ दो, हम कुछ भी कर सकते हैं। और परमेश्वर तो एक जेंटलमैन है, एक सभ्य गृहस्थ है, एक सभ्य व्यक्ति है जो बिना कुछ बोले चुपचाप आपके स्कूल से निकल गया, आपके कॉलेज से निकल गया, आपके घर से निकल गया, जहां जहां से आपने उसको हटा दिया वहां से वो निकल गया, बिकॉज ही इज अ जेंटलमैन। वो एक सभ्य आदमी है, एक सज्जन व्यक्ति है, वो किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है। एक जेंटलमैन होने की वजह से परमेश्वर को आपने जहां जहां से हटाया वहां से वो निकल गया। और अभी आप बोल रहे हैं परमेश्वर ने इसे रुकाया क्यों नहीं? पर परमेश्वर वहां है ही नहीं। तो जब अमेरिका देश की स्थापना हो गई तब पहले प्रेसिडेंट ने अपनी हाथ में बाइबल लेकर ये कहा था, हे स्वर्ग के आसमानी खुदा, हम तेरे कानून को इस देश में पालन करेंगे, तेरे कानून के अनुसार इस देश को चलाएंगे। जब अमेरिका बन गई तब पहले प्रेसिडेंट ने अपने हाथ में बाइबल लेकर परमेश्वर के साथ वादा किया था कि हम इस कानून के अनुसार देश को चलाएंगे, हम तेरे वचन को इस देश में मानेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अमेरिका की उन्नति होती गई। अमेरिका के घर में, कॉलेज में, पाठशाला में, कहीं भी बाइबल पढ़ाया जाता था, प्रार्थना की जाती थी, यीशु का धन्यवाद किया जाता था। अमेरिका की तरक्की होती गई, वो उन्नति पाकर बढ़ती गई, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। और शक्तिशाली राष्ट्र बनने के बाद उनके दिमाग में शैतान घुस गया और शैतान ने कहा कि तुम इतने ताकतवान हो और इतने बुद्धिमान इंसान हो कि तुम्हें ये परमेश्वर नाम की चीज की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने परमेश्वर को हटा दिया। आज हम देख रहे हैं अमेरिका में तरह तरह की प्राकृतिक आपत्तियां आ रही है। हमारे जिंदगी में जो भी बुरा होता है हम परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं। पर क्या कभी सोचा है ये बुराइयां देने वाला शैतान है या परमेश्वर है? कहां से आता है ये सब बुरा? कहां से आता है? लोग जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं तब वो परमेश्वर के ऊपर देखना शुरू करते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार आज तक परमेश्वर को अलग नजर से देखा था। जब यहाँ प्रार्थना में आता है, सच्चे आते हैं, तब वो सच्चे नजर से परमेश्वर को देखना शुरू करते हैं और तब वे जानते हैं वो कितना प्यार से भरा हुआ है, वो कितना करुणा से भरा हुआ है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, उसके करुणा की कोई सीमा नहीं है। वो भला करता है, भला करता है और सिर्फ भला करता है। वो प्यार करता है, प्यार करता है और सिर्फ प्यार करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा वचन एक अद्भुत वचन है परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो,
तुम ध्यान दो परमेश्वर के कौन से ऐसे दान तुम्हारे जिंदगी में है जो वर्णन से भी बाहर है। यदि किसी ने आपके मुसीबत के समय आपको 1000 रुपए की मदद की तो आप बोल सकते हैं ये व्यक्ति ने मुझे 1000 रुपए की मदद की, और जब उसकी जरूरत आ जाएगी आप भी उसको मदद कर सकते हैं, और जो एहसान उसने आप पर किया था उसको आप फेर कर सकते हैं। पर परमेश्वर का ऐसा कौन सा एहसान आपके ऊपर है और मेरे ऊपर है जिसको हम वापस लौटा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सोचो कौन सा एहसान, ऐसा कौन सा एहसान उसका हमारे ऊपर है जो हम उसको वापस लौटा सकते हैं। उसका हर दान वर्णन से बाहर है, वर्णन से बाहर। आप आपके शरीर के ऊपर देखो, आपके आंखों के ऊपर देखो, आप आपकी आंखों की कीमत जानते हैं, अपने हाथों की कीमत जानते हैं, अपने पैरों की कीमत जानते हैं। यदि आपकी आंखों की कोई कीमत नहीं हो सकती, आपके हाथ की, पैर की, आपके शरीर के किसी भी अंग की कोई कीमत नहीं हो सकती, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको ऐसा कुछ बड़ा दान दिया है जो बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम खुद के शरीर के ऊपर देखना शुरू करें तो हम समझेंगे कि परमेश्वर ने कितना मूल्यवान दान हमें दिया है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो यदि हम उसके एहसान को फेर नहीं दे सकते तो कम से कम उसका धन्यवाद तो करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल रात से बहुत बारिश हो रही है। रात को कितने बार मैं जाग रही थी, अंधेरा था जिसकी वजह से बारिश होते समय दिखाई नहीं दे रही थी, तो भी आवाज सुनाई दे रही थी। जितने बार मैं जाग रही थी प्रभु को दिल में धन्यवाद बोल रही थी, प्रभु धन्यवाद। इतनी भयानक गर्मी से तूने हमें राहत दी। मैंने प्रभु को कहा लोग कितने बुरे हैं, दुनिया कितनी बुरी बनती जा रही है, पर क्यों तेरा अनुग्रह तू रुका के नहीं रखता है? क्यों बार बार अनुग्रह करते जाता है, दया करते जाता है? लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं, लूट रहे हैं, तुझे भी दुख दे रहे, दूसरे इंसान को भी दुख दे रहे, तो भी तेरा प्यार सीमा से बाहर है। ये क्या है? परमेश्वर का अनमोल वरदान है, अनमोल वरदान। हालेलुया। मैंने आपको कई बार बताया कि प्रभु ने मुझे कहा कि मेरे कामों के ऊपर कौन देखता है? कोई नहीं देखता। हम दुनिया के कामों के ऊपर देखते हैं। यदि हमने कुछ बड़ा भारी काम किया हो तो न जाने कितने बार हम दूसरों को बोलकर दिखाते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। बहुत सारे लोगों को अपनी ही बड़ाई बोलने की बहुत आदत रहती है, अपने बारे में बहुत बोलते रहते हैं। वैसे हम दूसरे इंसान के कामों के बारे में भी बोलते रहते हैं, पर परमेश्वर के कामों के बारे में कौन बोलता है? यदि हमारी जिंदगी में हम अच्छे से देखें तो जान जाएंगे हमारी जिंदगी में सबसे बड़े काम परमेश्वर के ही है और उसके अलावा और किसी के भी नहीं। हालेलुया। दुनिया के लोग माँ के ऊपर कविताएं लिखते हैं, दुनिया के लोग पिताजी के ऊपर कविताएं लिखते हैं, दुनिया के लोग दादा दादी के ऊपर भी कविताएं लिखते हैं, नाना नानी के ऊपर भी कविताएं लिखते हैं, पर दुनिया के लोग उस महान परमेश्वर के ऊपर कविताएं नहीं लिखते हैं जिसके प्यार से हम सर से लेकर पैर के नाखून तक पूरी तरह से भरे हुए हैं। ये उसका प्यार है, ये हमारा शरीर उसका प्यार है, इस शरीर में चल रही सांस उसका प्यार है, जो हवा हम ले रहे हैं ये उसका प्यार है, जो रोशनी हम ले रहे हैं वो उसका प्यार है, जो बरसात का पानी हम ले रहे हैं ये उसका प्यार है। उसका प्यार, ये उसी का प्यार है, ये उसका काम है जो वर्णन से बाहर है। आप में से कितने सारे लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है? आपको मछली खाना पसंद है? ये मछलियां किसने बनाई?
नहीं, तुम्हारे बाप ने। हालेलुया। वो हमारा बाप है, सच्चा बाप, प्यार करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ये सच है, जब तक हम यीशु को नहीं पहचानते थे हम उसको भगवान, खुदा, परमेश्वर कहते थे। जब हमने यीशु को जाना और ग्रहण किया तब वो हमारा बाप बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें वाक्य है, हे हमारे स्वर्गीय पिता। उसने ये नहीं कहा ये हमारे खुदा, ये हमारे परमेश्वर, ऐसी नहीं प्रार्थना सिखाई, बल्कि ये बोलो हे हमारे स्वर्गीय पिता। वो तुम्हारा बाप है। जब आप मछली देखते हैं ना तब आप बोलो ये मेरे पापा ने बनाई है, बाप ने बनाई है, स्वर्गीय बाप ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग बोलते हैं ये महंगी है, वो महंगी है, ये ऐसी है, इसका स्वाद ऐसा है, उसका स्वाद वैसा है। आप वैसा मत बोलो, आप बोलो ये मेरे स्वर्गीय बाप ने बनाई है, ये मेरे स्वर्गीय बाप ने बनाई है। कितनी अच्छी मछली बनाई है। आप जब ये मछली देखते हैं केवल खाते मत जाओ, जिसने आपके लिए बनाई है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना बंद हो गए, इसीलिए तो असली चीजें मिलना बंद हो गई। पर परमेश्वर ने जो भी दिया है, दिया था भी और आज भी है, उसके लिए लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। आप जब कुछ खाते हैं, अच्छी अच्छी सब्जी, ज्यादातर जो आपके पसंद की सब्जी है या फल है, जब भी आप खाते हैं तब आप खाते समय बोलो ये मेरे परमेश्वर पिता ने मेरे लिए बनाई है, मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान, दो बड़े वरदान जो वर्णन से बाहर है, उसमें का सबसे पहला बड़ा वरदान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मरा। कभी मत भूलो, कभी मत भूलो कि वो मरा, इसीलिए हम उस पिता को पिता बोल सकते हैं। वो मरा इसीलिए हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला गया। वो मरा इसीलिए हम उस नरक की आग से बच गए। वो मरा इसीलिए हम उस परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटियां बन गए। हालेलुया। वो क्रूस पर मरा इसीलिए हम आसानी से चंगाई पाते हैं। बाइबिल कहती है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। उसने कोड़े खाए, उसने बलिदान किया, वो क्रूस पर मरा, इसीलिए आज लोग बड़ी आसानी से चंगाई पा रहे हैं। वो क्रूस पर तड़पता रहा, इसीलिए आज हमारी जीवन की परेशानी जा रही है। वो क्रूस पर व्याकुल हुआ, इसलिए हमें स्वर्ग की शांति मिल रही है, स्वर्ग की खुशी मिल रही है, क्योंकि हमारी सारी व्याकुलता को, हमारी सारी अशांति को प्रभु यीशु ने क्रूस पर झेल लिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का क्रूस पर का बलिदान, ये परमेश्वर का हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि यदि यीशु धरती पर ना आता और वो क्रूस पर बलिदान ना करता तो ना तुम इस जगह होते, ना मैं इस जगह होती। हम कहाँ होते जरा सोचो। कोई अस्पताल में, कोई और कहीं, कोई झगड़े में, परेशानी, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार का नुकसान और अंत में नरक में जाकर नाश हो जाना। वो क्रूस पर मरा, इसलिए आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, और दुनिया का हर मनुष्य जो उस पर विश्वास करता है उसे उम्मीद है कि हम इस धरती पर कुछ दिन के लिए है। यहाँ हम मेहमान हैं, यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा, तब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे पिता के साथ अनंत काल रहेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का दूसरा बड़ा वरदान है उसका पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जो प्रभु यीशु के जी उठने के बाद परमेश्वर ने आसमान से धरती पर भेजा। ये कितना बड़ा वरदान है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को दिल में ग्रहण करते हैं, उसे स्वर्ग से पवित्र आत्मा दिया जाता है। देखो, अभी भी प्रभु सबूत दे रहा है, अभी भी वो आसमान से पवित्र आत्मा भेज रहा है। ये पवित्र आत्मा के अस्तित्व का सबूत है, ये पवित्र आत्मा के अस्तित्व का सबूत है। वो अभी भी है यहाँ पर। देखो कितने सारे लोग पवित्र आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, कितने सारे लोग पवित्र आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का बड़ा वरदान है, बड़ा वरदान जो धरती से नहीं आसमान से आता है, स्वर्ग से मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो परमेश्वर के दो बड़े वरदान है, पहला उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, और दूसरा उसका पवित्र आत्मा जो यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को दिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के इस वरदान के लिए हम उसे क्या दे सकते हैं? बताओ, हम उसे क्या दे सकते हैं? पवित्र आत्मा क्या चीज है? उसके बदले हम उसे क्या दे सकते हैं? प्रभु यीशु का क्रूस पर का बलिदान कितनी महान बात है। उसके बदले हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? इसीलिए वचन कहता है उसका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। उसके सारे दानों के लिए उसका धन्यवाद करते जाओ, सारे दानों के लिए जो वर्णन से बाहर है, उसको धन्यवाद कहो, उसको धन्यवाद कहो, उसको धन्यवाद कहो। तो क्या हो जाएगा? वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, आपको आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाती है। दुनिया के लोग परमेश्वर को दोष लगाने वाले लोग हैं, और आप परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग बनो। परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का ध्यान धर्मी व्यक्ति के ऊपर लगा रहता है, और उसके कान उसके प्रार्थना के ऊपर लगे रहते हैं। जब धरती पर जो विश्वासी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके ऊपर आसमान से वो आसमानी खुदा देखते रहता है, वो उस पर प्रसन्न हो जाता है और उस पर आशीषों की बारिश कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप परमेश्वर के इस वरदानों के बारे में सोचेंगे, उसके ऊपर ठीक से देखना शुरू करेंगे, तब आप कभी परमेश्वर को दोष नहीं लगाएंगे। जब आप मुंह खोलेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसने परमेश्वर के वरदानों को जान लिया है, जिसने परमेश्वर के प्यार को जान लिया है, वो हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए पौलुस और सीला को जेल में डाला गया था, पर वहां पर भी वो गाना गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे।
कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अधर्म नहीं किया था, तो भी उनको जेल में डाला गया। ऐसी हालत में लोग परमेश्वर को दोष लगाते हैं। पर पौलुस और सीलास को जब जेल में डाला गया था, वहां पर भी वो भजन गाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। कैसे संभव है? जब इंसान की आंखें परमेश्वर के प्यार को देखना शुरू करती है, तब वो कभी अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इल्जाम नहीं देता है, कभी दोष नहीं देता है। वो धन्यवाद करता है, धन्यवाद करता है, धन्यवाद करता है। हालेलुया। और उसके धन्यवाद करने के कारण उसका दिल स्वर्ग की शांति से भर जाता है, स्वर्ग की खुशी से भर जाता है। हर हालत में जो दुख की हालत में भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वो उस हालत में भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, क्योंकि उसका दिल परमेश्वर की खुशी से भर जाता है, परमेश्वर की शांति से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और केवल शांति नहीं, केवल आनंद नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करने से चंगाई भी मिलती है, छुटकारा भी मिलता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं, शैतान के बंधन टूट जाते हैं। क्योंकि जो दिल परमेश्वर का धन्यवाद करता है, उसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और वो आसमान से उसके ऊपर आशीषों की बारिश कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को दोष लगाते हैं, उनसे परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लेता है, वो उनके ऊपर देखता नहीं। क्योंकि जो लोग दोष लगाते हैं, वो परमेश्वर के दिल को बहुत दुख देते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, बुरा करने वाला शैतान है। लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन से हटा दिया है। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। हमने हमारे कामों के द्वारा, हमारे बर्ताव के द्वारा परमेश्वर को अपनी जिंदगी से हटा दिया है। और जब परेशानी मुसीबतें आती है, परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। दुनिया के लोग परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, इसीलिए अपने दुख से बाहर नहीं आते, बल्कि उसमें और गहराई में जाते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर को दोष देने वाले लोग नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग बनो। हर घड़ी, हर पल आपके मुंह में होना चाहिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तूने मुझ पर कितना एहसान किया, तूने मुझ पर कितनी करुणा की, कितनी दया की, कितना प्यार किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलते जाओ, उसका धन्यवाद करते जाओ। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाएगा। स्वर्ग की शांति, स्वर्ग की खुशी आपके दिल में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको बताया, कोई इंसान आपकी मदद करता है तो आप भी उसकी ज़रूरत के समय उसको मदद करके आप उसको फेर दे सकते हैं। पर परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है, सारी चीज़ें वर्णन से बाहर है। हम उसको कुछ नहीं दे सकते, हम उसका धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करते जाए। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के उन दानों के लिए, उन वरदानों के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए।
सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।